जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए देखिए, ये हमारा नंबर है, पार्ट नंबर 5 रहने वाला है। और इससे पहले हमने पूर्ण, प्राकृत और अन्य संख्याएं वो हमने देख ली थी, संख्याओं के प्रकार देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर जिनको आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देख लीजिए, या फिर आपको यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लीजिए। ये है आपका सिलेबस रीड थर्ड ग्रेड का, कि थर्ड ग्रेड में क्या क्या है। तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याएं, तो पहले हम संख्याएं कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं में आती हैं पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक। तो हम पूर्णांक संख्याओं पर पहुँचे हैं। तो पूर्णांक संख्याएं करने के बाद हम करेंगे परिमेय और अपरिमेय, फिर वास्तविक, फिर दशमलव प्रसार, फिर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, और कंटिन्यूसली ये टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो यदि आप फ्री क्लासेस से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री क्लासेस के लिए। और पीडीएफ नोट्स और अन्य कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को, एक्सपर्ट एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल को है वो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, ये है हमारा पूर्णांक टॉपिक। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो देखिए, पूर्णांक को आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस इनफाइनेट से लेकर के प्लस इनफाइनेट तक चलते हैं, और इसमें ज़ीरो क्या होता है, ऐड होता है। देखो, सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी। वे संख्याएं क्या होती थी, एक से चलती थी, एक, दो, तीन, और कहाँ तक चलती थी, अनंत तक। फिर हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, वो जीरो से स्टार्ट होती थी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर सारी की सारी माइनस वाली जो संख्याएं होंगी ना, वो भी ऐड हो जाएंगी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और इधर +1, +2, +3 एंड सो ऑन। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी हो गई, वे संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस अनंत तक चलती है, या और उनमें जीरो क्या होता है, सम्मिलित होता है। अब मैं आपको वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने पूर्ण संख्याओं में पूछे थे। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो एक से लेकर के अनंत तक चलती हैं। ठीक है, मैं दोबारा देता हूँ। देखो, ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक चलती हैं, एक, दो, तीन एंड सो ऑन। फिर आती हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होंगी, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर आती हैं पूर्णांक, जिसे आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये संख्याएं क्या होंगी, माइनस अनंत से शुरू होंगी, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बताइए, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है, यानी सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं, वो पूर्णांक भी तो हैं, क्योंकि 1, 2, 3 इसमें आ रहा है, 1, 2, 3 इसमें आ रहा है। सारे के सारे पूर्ण संख्याएं हैं, वो भी क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्यों, क्योंकि वो जीरो से लेकर के अनंत तक आ रही हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्येक जो पूर्णांक है ना, वो ना ही तो प्राकृत है और ना ही क्या है, पूर्ण है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये है रेट लेवल 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ। ये जो क्वेश्चन आया है ना, वो पूर्णांक संख्याओं से आया है। तो आप देखिए, -16, -15, -16, 1, -16, -20, -16, -3। देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप ना, ये होती है संख्या रेखा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये होती है संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा मध्य में 0 रखा जाता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये अनंत तक चलते हैं। इधर होते हैं -1, -2, -3, और ये इधर एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिट तक चलते हैं। अब देखिए, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। प्लस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस के अंदर क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है ना, वही सबसे छोटा होता है। जैसे देखो, -1 और 0, -1 और 0 में बड़ा कौन, 0। -2 और 0 में बड़ा कौन, 0। -2 और -1 में बड़ा कौन, -1। ठीक है, आप इसे याद भी रख सकते हैं, कैसे, कि जो सबसे बड़ा है ना, वही क्या होगा, सबसे छोटा। जैसे आपको बोल दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन, आप इसी क्वेश्चन में देखो, मैं इसी क्वेश्चन को आपको देखो, मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा है ना, वही सबसे छोटा होगा। देखो, -16, -15,
एक बार निशानों को इग्नोर करते हुए देखो, 16 बटा 1 15, 16 बटा है, तो ये सबसे छोटा होगा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि ये बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो माइनस का 16, माइनस का 20। अब देखो माइनस का 20 छोटा है, अंक वैसे बड़ा है, लेकिन माइनस का लगते क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो माइनस का 16 और प्लस का 1, ये तो आपको पता है कि माइनस की संख्या है वो छोटी होती है हमेशा ही प्लस की से, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब देखो माइनस का 16 छोटा है माइनस के 3 से, कैसे, मैंने क्या बताया था कि जो अंक बड़ा है माइनस लगते ही वो छोटा हो जाएगा। अब देखो वैसे तो हमें पता है कि 16 है वो बड़ा है 3 से, ठीक है, लेकिन जैसे ही निशान लगाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें -16 क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जो विभाज्यता के नियम करेंगे ना, तो उस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है ना, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, और मैं संपूर्ण एनसीईआरटी करा रहा हूँ, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर केवीएस की कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम्स में मतलब टीचर एग्ज़ाम के लिए तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन सीधा ही आएगा कि 10 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -10 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 76 का योज्य प्रतिलोम क्या है, और -76 का योज्य प्रतिलोम क्या है। देखो मैंने पिछली वीडियो में एक प्रश्न नाम बताया था, तत्समक, तत्समक या फिर आइडेंटिटी। मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे 16 है और 16 का मैंने क्या पूछा, योज्य तत्समक पूछा, ठीक है, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक में क्या होगा कि 16 चेंज नहीं होना चाहिए, यानी 16 में उत्तर 0 ही आना, सॉरी 16 ही आना चाहिए। तो 16 में क्या जोड़ो कि उत्तर 16 आ जाए, क्या जोड़ेंगे, 0। तो योज्य के लिए तत्समक क्या हो जाएगा, 0। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, समझ लेना। और फिर गुणात्मक तत्समक पूछे तो योज्य तत्समक तो 0 और गुणात्मक तत्समक कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, प्रतिलोम की, किसकी, प्रतिलोम की। और प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा, इनवर्स, समझ गए। और इनवर्स देखो, जैसे प्लस का इनवर्स क्या होगा, माइनस, प्लस का क्या होगा, माइनस, और माइनस का क्या होगा, प्लस। कुछ नहीं करना है आपको, 10 का पूछा है ना, ये प्लस का 10 है, इसका योज्य प्रतिलोम पूछा है, इसके आगे निशान चेंज कर दो, इसका प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस, ये माइनस का 10 है, प्लस का 10, ये प्लस का 76 है, ये माइनस का 76, ये माइनस का 76 है, ये प्लस का 76। अगर आपको कोई भी पूर्णांक दे करके उसका योज्य प्रतिलोम पूछे तो आप क्या करोगे, उसका साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि किसी पूर्णांक ए का योज्य प्रतिलोम -a है और -a का योज्य प्रतिलोम a है, यानी a का -a और -a का a, ये इन्वर्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। या आप पढ़ भी सकते हो कि व्यवकलन योग का विपरीत होता है, यानी जोड़ है वो घटाव का विपरीत होता है, इसलिए हम घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। उदाहरणतः 56 -76 का योज्य प्रतिलोम, ये आप आसानी से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। अब आते हैं इनके, चलो मैंने यहाँ पर ये आपको ये बता दिया कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम जस्ट उल्टा हो गया। अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक मतलब गुणा, और गुणा का उल्टा कौन होगा, भाग। तो 6 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/6, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/6। जो गुणा में लिखा हुआ है ना उसको 1/6 में लिख दो। जैसे माइनस का 6 पूछ ले, माइनस के 6 का क्या पूछ ले, गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-6, ठीक है। अगर योज्य पूछे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और गुणात्मक पूछे तो गुणा का क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट ये आती है पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के गुण। योग मतलब जोड़ और व्यवकलन का मतलब घटाव, ठीक है। तो पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, व्यवकलन का मतलब जोड़ और घटाव के गुण, ठीक है। तो मैंने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में पढ़े हैं। संवृत्त, संवृत्त का मतलब क्या होता है कि आप पूर्णांकों का सेट है, -इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसमें से आप कोई भी 2 संख्याएं उठाएं और उनका जोड़ करें तो वो क्या होनी चाहिए, उसी में से होनी चाहिए। तो वो सेम उसी में से होगी, चाहे आप जोड़ करो, चाहे घटाव करो, चाहे गुणा करो,
ठीक है, चाहे भाग करो। तो योग के लिए तो क्या होंगी, संवृत होंगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बता देता हूँ कि 17 भी पूर्णांक है, 23 भी पूर्णांक है, जोड़ा 40 भी क्या आया, पूर्णांक। तो परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है। -10 प्लस के 3, माइनस के 10 में प्लस के 3 जोड़ेंगे, माइनस का 7, माइनस के 75 प्लस के 18, माइनस का आएगा, जो भी आएगा वो पूर्णांक होगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त करता है, हमेशा करता है। ठीक है, जैसे आप देखो -1 और +1, 0 आ गया। 0 एक पूर्णांक है ना, 0 एक पूर्णांक है, तो संवृत होगा, योग के लिए संवृत होगा। देखिए आप घटाइए, ठीक है, आप देखिए घटाइए इनको। 7 में से माइनस के 9 गए, माइनस के 2, 17 में से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 17 और 21, यानी घटाओगे ना भी तो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जोड़ और घटाव दोनों के लिए क्या होंगे, संवृत होंगे। कौन, पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद आता है कर्म विनिमयता का गुण। कर्म विनिमयता का मतलब क्या होता है, क्रम चेंज करना। और यह बात याद रखना कि क्रम विनिमय का गुण जोड़ और गुणा ही पालन करेंगे, सभी में याद रख लेना, जोड़ और गुणा पालन करेंगे। ठीक है, तो भाग और घटाव इन दोनों नियमों का पालन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसे देखो 6 में आप 5 जोड़ो, 6 में आप 5 जोड़ो, उत्तर कितना आएगा, 11। चाहे आप 5 में 6 जोड़ो, 11, उत्तर बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्रम विनिमय गुण का पालन कर रहा है। ठीक है, फिर देखो आप 5 में से 7 घटाओ, उत्तर कितना आएगा, माइनस का 2। लेकिन 7 में से 5 घटाओ, उत्तर कितना आएगा, प्लस का 2। दोनों में उत्तर चेंज अलग अलग आ रहे हैं ना। इसका मतलब घटाव के लिए है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार गुणा में देखो, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराओ, उत्तर कितना आएगा, -6। या फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, उत्तर कितना आएगा, -6। दोनों में उत्तर बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। और इसी प्रकार भाग के अंदर देख लो, जैसे -6 में आप 3 का भाग दोगे, उत्तर कितना आएगा, -2। और सॉरी 3 के अंदर 6 का भाग दोगे, उत्तर कितना आएगा, -1/2। साइन तो बराबर है लेकिन निशान सॉरी अंक क्या है, अलग अलग हैं। इसका उत्तर 2 आया और इसका 1/2। तो क्रम विनिमय गुण और सहचर्यता गुण, ये तो क्रम विनिमयता हो गया। और इसी प्रकार सहचर्य गुण, क्रम विनिमयता और सहचर्या प्लस और मल्टीप्लाई के तो पालन करेंगे, और घटाव और भाग के लिए सहचर्यता का गुणधर्म है वो पालन नहीं करेगा। आप इनकी थ्योरीज देख लेना, क्योंकि ये कम ही पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि सभी को आते हैं। ठीक है, अब ये आ गया योज्य तत्समक। मैंने पिछली बार भी बताया था कि योज्य तत्समक तो कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि तत्समक के अंदर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ए का उत्तर ए ही आना चाहिए, तो ए में आपको 0 ही जोड़ना पड़ेगा ए लाने के लिए। तो ठीक है, तो योज्य तत्समक कितना होगा, 0। और गुणात्मक तत्समक कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि -8 का योज्य तत्समक क्या होगा। तो योज्य तत्समक कितना होगा, 0। आपको किसी का योज्य तत्समक पूछ ले, योज्य तत्समक कितना होगा, 0। और किसी का भी गुणात्मक तत्समक पूछ ले, उत्तर कितना होगा, 1। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर योज्य तत्समक बोल रहा हूँ, ना कि प्रतिलोम। ठीक है, यह आ गया पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, देखो पिछली बार पूर्णांकों का जोड़ पूछा था ना, वो सॉरी छोटे बड़े पूछे थे, तो पूर्णांकों का गुणन भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको पहले यहाँ से ध्यान बता देता हूँ, पूरा जो मतलब वही हो जाएगा। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। देखो एक तो होता है प्लस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है माइनस, एक प्लस। आपको गुणा के अंदर ये 4 ही संख्याएँ मिलेंगी। ठीक है, आपको ये तो मालूम ही है कि किसी भी संख्या के आगे यदि कोई निशान नहीं लगा हुआ हो तो उसको किसकी मानी जाती है, हमेशा प्लस की। जैसे ये 6 तो ये प्लस का 6।
तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। प्लस को माइनस से करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। माइनस को नहीं, हाँ ये क्या कर दिया मैंने, हाँ माइनस को माइनस से करोगे ना तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से करोगे तो क्या आएगा, अरे मैं दोबारा देता हूँ। यदि आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। यदि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। यदि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। सिर्फ आपको यही बातें ध्यान रखनी है, आपका गुणा गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल देखो आप, तो देखो आप इनके प्रयास कर सकते हैं, ये रहे प्रयास करने के लिए, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो भी रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। बाकी आप सिंपल गुणा कर लो, जैसे 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 10 एकम 10, ठीक है। तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो आप इनका प्रयास कीजिए, सेम टू सेम वही संख्याएं हैं तो आप इनका प्रयास कीजिए। देखो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस से अलग भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो क्लास में भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिले जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर मैसेज कीजिए, कर दीजिए, या फिर मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, ये 97 838 और 70 385, ठीक है। आप इन पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको संख्याओं के लिए ये एक जैसे आइडेंटिटी होती है ना, फॉर्मूला होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, तो वो होती है a² प्लस b² प्लस 2ab। उसी प्रकार ये आइडेंटिटी है, आप याद भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल वही है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको, -3 को 4 से करोगे, देखो एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ये -3 प्लस के 2 -6 -3 1 माइनस, तो आपको ये एक संख्या पैटर्न है, ठीक है। ये आपके भी कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस जो प्रश्न आता है ना, वो यहीं से आता है कि यूलर सबसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने अपनी पुस्तक एनकिटिंग एल्जेब्रा में ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 होता है। और मैंने बताया भी था कि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का। तो -1 को -1 से करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल आप कर सकते हैं आसानी से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया, फिर प्लस को माइनस से कराएंगे तो कितना क्या रहेगा, माइनस। तो आप इसी डायरेक्ट है वो पहले निशानों को कर लो, और देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे निशान आ जाए ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे बहुत सारे आ जाएँ, तो आप प्लस वालों को एक तरफ कर लो और माइनस वालों को एक तरफ कर लो, ठीक है। जैसे देखो प्लस वाले निशान हो गए 7, ठीक है, और माइनस वाले निशान हो गए 8। अब देखो प्लस के 7 से माइनस के 7 कैंसिल हो गए, बचेगा कौन, एक माइनस का बचेगा ना, माइनस का ज़्यादा है तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। ये देखो माइनस के 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का 1, देखो 3 बार आ गया ना, माइनस को माइनस से कराएंगे प्लस, फिर प्लस को माइनस से कराएंगे फिर माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस आ। ऐसी कोई इसमें मतलब दोहरे प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, और ये भी आप है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये गुणन के गुणा के अंतर्गत संवर्त गुणधर्म, संवर्त का जो नियम है ना, संवर्त का नियम वो गुणा के लिए भी लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो
आप कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई कराओ इनमें से, माइनस के 20 को माइनस के 5 से कराओ, माइनस के 15 को 17 से कराओ, जो भी संख्या आएगी वो आएगी तो एक पूर्णांक ही ना। किसी से कराओ, चाहे जीरो से कराओ, जीरो से कराएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन जीरो है क्या, है तो परिमेय सॉरी पूर्णांक ही ना। तो ये क्या होते हैं, गुणा के अंदर क्रम विनिमयता मैंने पहले ही बता दिया कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इसको ए गुणा बी को क्या लिख सकते हैं, बी गुणा ए। अब देखो ये है नया कॉन्सेप्ट, शून्य से गुणा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप कि किसी भी संख्या को किससे कराएंगे, शून्य से मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। देखिए आप यहाँ पर भी है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य का गुणनफल हमेशा क्या होता है, शून्य। अब एग्ज़ाम में प्रश्न यही आएगा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य का गुणनफल होता है शून्य, अनंत, प्लस अनंत, माइनस अनंत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, कि ए गुणा में ज़ीरो ज़ीरो होता है और ज़ीरो गुणा में ए ज़ीरो होता है। ठीक है, अब आता है गुणात्मक तत्समक। जैसे मैंने योज्य तत्समक बताया था, योज्य तत्समक कितना बताया था, ज़ीरो। तो गुणात्मक तत्समक कितना होगा, एक। ये सभी के लिए होता है, चाहे आप प्राकृत संख्याएं लो, पूर्ण संख्याएं लो, पूर्णांक संख्याएं लो, सभी के लिए होता है। ठीक है, आगे परिमेय संख्याओं में भी आएगा गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम। तो आपको याद रखना है कि गुणात्मक तत्समक कितना होता है, एक होता है। और प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि 8 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो एक। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी लिखी हुई है कि एक पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, और प्राकृत के लिए कितना होता है। तो सभी के लिए कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक है, मैंने पहले ही बताया था योज्य तत्समक शून्य है जबकि एक गुणात्मक तत्समक है। बिल्कुल आपको वही वही बात है। ठीक है, अब साहचर्य गुणधर्म मैंने बता दिया, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। साहचर्य गुणधर्म सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, आपको नॉर्मल सी आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे, और यही फॉर्मूला होता है। अब एग्ज़ाम में आप चाहें लगातार मल्टीप्लाई करो, चाहें कैसे मल्टीप्लाई करो, आपको जैसे आसान लगता है ना वैसे करो। ये वितरण गुण होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ भी आसान सा ही है, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखो 16 को मल्टीप्लाई कराना हो किससे, 12 से। ठीक है, तो हम इस 12 को क्या लिखेंगे, 10 प्लस में 2। ठीक है, पहले 16 को 10 से कराएंगे, फिर 16 को 2 से कराएंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, बस यही डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। ठीक है, जैसे ये देखो ए गुणा में बी प्लस सी, तो पहले ए को बी से कराएंगे, फिर ए को सी से कराएंगे। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ये होता है, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा ही आएगा कि क्रम विनिमय गुणधर्म कौन सा है। एक साइड में क्या आएगा, नाम आएगा क्रम विनिमय गुणधर्म, और एक में क्या आएगा, इस प्रकार ए गुणा में बी, बी गुणा में ए, जिस प्रकार इसके सामने लिखा हुआ होगा वितरण गुण, वितरण गुण या फिर वितरण नियम। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इसके माइनस के लिए, आप आसानी से इसकी मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। देखिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो माइनस को माइनस से कराएंगे प्लस, तो इसका मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ना वो प्लस में आएगा। ठीक है, अब आप 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 18 को 9 से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो आपकी जो गुणा करने की स्पीड है या फिर गुणा करने की कोई ट्रिक है, तो ये आपकी जो एक साइड में जो क्लासेस चलेंगी ना इसकी प्रैक्टिस के लिए, उन प्रैक्टिस की क्लासों में आपको करवा दिए जाएंगे सारी की सारी। ठीक है, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आपको 18 को 9 से कराना है, 10 से कराना है, ये एज ए सिचुएशन होता है। ठीक है, अब आता है पूर्णांकों का विभाजन। ठीक है, क्या पूर्णांकों का विभाजन, देखो विभाजन भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे, जैसे देखो कोई संख्या है 5, नहीं कोई अच्छी सी संख्या लेते हैं 4, और इस 4 में भाग देना है 2 का। ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा, 2। यदि -4 में 2 का भाग देना है तो भी उत्तर कितना आएगा, -2, क्योंकि माइनस का निशान है। अगर ऐसे आ जाए कि -4 में -2 का भाग दो, तो भी उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा फिर,
क्यों? क्योंकि इस ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस काट दो, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि माइनस के 4 में माइनस का 2 का भाग देना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका मतलब ये भी है कि 4 के अंदर यदि आप -2 का भाग दोगे ना तो भी उत्तर कितना आएगा? -2। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ऊपर दोनों साइड प्लस होना तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। अगर एक ही माइनस हो तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। और दोनों तरफ ऊपर और नीचे माइनस होना तो माइनस से माइनस क्या कर दो? काट दो, ठीक है। रियल में कटता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को करने के लिए कि आप काट दो, ये कई कई बार ट्रिक काम आती है, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर देखो -12 में -6 का भाग दिया, उत्तर कितना आया? 2। लेकिन -12 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आया? -6। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना तो आप मैंने जो नंबर बताए उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर टेलीग्राम में कर दीजिए, कीजिए इनकी प्रैक्टिस। अब देखो -100 है, -100 के अंदर आपको भाग देना है किसका? 5 का। एक ही माइनस है ना तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। और 100 में 5 का भाग देते हैं, उत्तर कितना आएगा? 20। तो ऐसे ही है, आसानी से आप कर सकते हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए हैं। देखो चाहे ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे हैं कि नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है कि 125 डिवाइडेड बाई -25। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ऊपर वाले के माइनस हो या नीचे वाले के माइनस, ठीक है। माइनस का ही निशान आएगा, एक माइनस है तो एक ही रहेगा। ये इनकी जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है वो देखो। अब देखो ये आ गया ना क्वेश्चन, -36 डिवाइडेड बाई -4। देखो ऊपर और नीचे दोनों माइनस है ना तो माइनस से माइनस डिलीट कर दो और डायरेक्टली जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दो। आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी और कमेंट बॉक्स में इनके जवाब दीजिए। देखिए ये सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अब देखो क्या होगा जब हम किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग देते हैं। पूर्ण संख्या हो चाहे पूर्णांक हो, ठीक है। जैसे देखो -37 हो, चाहे -48 हो, चाहे माइनस के कुछ भी हो, किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे ना तो वही संख्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये जो प्रॉपर्टी भी बन गई कि किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो ये आएगा कि किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर खालिस्तान प्राप्त होता है, तो हमें लिखना होगा वही पूर्णांक। यहाँ पर प्राकृत हो तो प्राकृत और पूर्ण हो तो पूर्ण, लेकिन एक पूर्ण संख्याओं के लिए 0 रहेगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप 0 के अंदर 1 का भाग दोगे ना, 0 के अंदर यदि 1 से भाग दोगे तो भी उत्तर कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। यह डाउट आपको दूर कर देता हूँ कि 0 के अंदर 0 पूर्णांक है और पूर्णांक के अंदर यदि आप 1 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 ही आएगा, नहीं 0 आएगा। 0 के अंदर 1 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है? a डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आएगा? a, ठीक है। आप देखो 8 बिल्कुल सारे के सारे सेम टू सेम। अब ये हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी, प्रैक्टिस कीजिए इनकी। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते हैं तो कोई, ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ये देखो ये कर्म विनिमय गुणधर्म, ठीक है। ये साचरीय गुणधर्म, योग के अंतर्गत पूर्णांक शून्य तत्समक होता है। मैंने हर वीडियो के अंदर बताया है कि शून्य तत्समक होता है, ठीक है। ये आप आसानी से, हाँ अब इसमें से एक ही लाइन बढ़िया आएगी, ये आप पढ़ लो आसानी से। कौन कौन सा क्या है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। किसी भी पूर्णांक ए के लिए हम पाते हैं कि a डिवाइडेड बाई ज़ीरो क्या होगा? इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम इसे वो कहते हैं DND, डू नॉट डिफाइंड। DND का मतलब डू नॉट डिफाइंड, इसे डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप a के अंदर 1 का भाग दोगे ना तो भी उत्तर कितना आएगा? a। यदि 0 के अंदर यदि आप 1 का भाग दोगे तो भी उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और आप इसे याद भी कर सकते हैं, कैसे? कि देखो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। और tan 0 का मान कितना होता है? 0।
आपको पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कोस, यानी 0/a कितना होता है, 0। और उल्टा कर दोगे यानी कोस बटे साइन, तो कोट बन जाएगा, और कोट कितना होता है, इन्फिनिट। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आपकी पूर्णांकों की वीडियोस कि पूर्णांक क्या होते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिए इन्हीं क्लासेस के साथ। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं हैं, सिर्फ छोटी छोटी क्लासेस हैं, कोई 30 मिनट की, कोई 35 मिनट की, लेकिन आपके जो रीट या फिर थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है ना, सारा का सारा कवर करवा दूंगा मैं, और सारे के सारे इसमें ट्रिक्स होंगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन है वो जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं ना, वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से आते हैं, तो मैं आपको ये वहीं करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, और आपका बेसिक है वो धीरे धीरे मजबूत होगा। आपको जो क्लासेस में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो प्रयास कीजिए वो आप कीजिए, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया था ना आपको स्टार्टिंग के अंदर, देखो आप देखो इनको, जैसे ये क्वेश्चन बताया था ना मैंने कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये क्वेश्चन करवाया कोई क्लास में नहीं करवाया जाता कि आप यही है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि संख्या रेखा के ऊपर वो कॉन्सेप्ट बता दिया ना मैंने कि जिसके आगे वो छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है ना रेट के सारे, वो मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आप एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उसमें जा कर के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको इनसे एक भी कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।